वाहिगुरु धन वाहिगुरु वाहिगुरु हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरो हे संसार ताप हरण करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाल दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीन समय सिमरंत नानक राम दामोदर सिमरंत नानक राम दामोदर माधव आनंद गुण निधान गुरु गरीब दुख भंजन तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहरे आराधिए, आठ पहरे आराधिए, पूरन सत गुर ज्ञान, पूरन सत गुर ज्ञान, दुख भंजन तेरा नाम, तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। जित घट वासे पार ब्रह्म, हाँ जित घट वासे पार ब्रह्म, सोई सुहावा था, सोई सुहावा था, जम कंकर नेड़ न आवई, जम कंकर नेड़ न आवई,
रसना हर गुण गाओ, रसना हर गुण गाओ, दुख भंजन तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम जी। सेवा सूरत न जानिया, सेवा सूरत न जानिया, ना जापे आराध, ना जापे जग जीवना, ओट तेरी जग जीवना, मेरे ठाकुर अगम अगाध, ठाकुर अगम अगाध, दुख भंजन तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम जी। भय कृपाल गुसाइया, भय कृपाल गुसाइया, नठे सोग संताप, नठे सोग संताप, तती वाव न लगई, हाँ तती वाव न लगई, सतगुर राखे आप, सतगुर राखे आप, दुख भंजन तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम जी। गुरु नारायण दय गुरु, गुरु नारायण दय गुरु, गुरु सच्चा सिरजनहार, सच्चा सिरजनहार,
तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहरे आराधिए, आठ पहरे आराधिए, पूरन सतगुर ज्ञान, पूरन सतगुर ज्ञान, दुख भंजन तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम जी। गुरु नारायण दय गुरु, गुरु नारायण दय गुरु, गुरु सच्चा सिरजनहार, सच्चा सिरजनहार, गुर तुठ सब किछ पाया, गुर तुठ सब किछ पाया, जन नानक की अरदास, नानक की अरदास, दुख भंजन तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम जी। सिर मस्तक रख्या पर ब्रह्म, हस्त काया रख्या परमेश्वर, आत्म रख्या गोपाल स्वामी, धन चर रख्या जगदीश्वर, सर्ब रख्या गुरदयाल, भय दुख विनाशन, भगत वत्सल नाथ नाथे, शरण नानक पुरख अच्युत है, भगत वत्सल नाथ नाथे, शरण नानक पुरख अच्युत है। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहरे पूरन सतगुर ज्ञान, आठ पहर आराधिए, पूरन सतगुर ज्ञान। गुरु रूप साध संगत जी, प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। आज
8वें गुरु नानक गुरु हरकृष्ण पातशाह जी का गुरपुरब है। साथ संगत जी, बाला प्रीतम श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी जिनकी उम्र बहुत ही छोटी है, छोटी अवस्था में मेरे पातशाह गुरगद्दी पर विराजमान हुए। छोटे से बाला प्रीतम पर साथ संगत जी, गुरु हरकृष्ण पातशाह जी का हृदय इतना कोमल है कि वो किसी का भी दुख नहीं देख सकते, किसी को दुखी नहीं देख सकते। मेरे पातशाह आज भी दिल्ली के अंदर जहां सारी दुनिया नतमस्तक होती है, गुरुद्वारा बंगला साहब, मेरे पातशाह के समय जो महाभयानक चेचक की बीमारी उस समय सारे दिल्ली को चपेट में लिए हुई थी, मेरे पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब जी ने वो सारा दुख, वो सारा उस समय का क्लेश अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि चारों तरफ से सारी संगत त्राह त्राह कर उठी। गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के पास आकर पहुंची और कहने लगी, पातशाह इस हैजे की बीमारी से, इस चेचक की बीमारी से ये सारा जो जमाना है, ये सारी दुनिया बड़ी परेशान है। लोग आए दिन ऐसे मिल रहे हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। गुरु हरकृष्ण पातशाह जी ने जहां आज बंगला साहब मौजूद है, वो सुंदर स्थान जो राजा जयचंद का बंगला था, मेरे पातशाह ने आज अपने मुबारक चरण जब वहां डाले और सारी संगत की पुकार सुनकर सभी को वो अमृत बख्शा, वो नाम का छट्टा मारकर जब मेरे पातशाह ने सभी को अमृत बख्शा और वो महामारी, वो बीमारी, वो सारा जो दुनिया के ऊपर आया हुआ कष्ट अपने ऊपर ले लिया। इतने दुख भंजन है गुरु हरकृष्ण पातशाह। आज भी ये कोरोना की जो महामारी चल रही है, ये बीमारी चल रही है, अगर आज भी कोई बंगला साहब की तरफ, गुरु हरकृष्ण पातशाह जी की तरफ सच्चे हृदय से अरदास करेगा मेरे पातशाह के चरणों में, साथ संगत जी ये जीते जागते प्रमाण है, उनकी कोरोना भी उतर जाएगी, क्योंकि गुरु नानक के घर में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है। और गुरु हरकृष्ण पातशाह तो जागती ज्योत बाला प्रीतम आज भी सारी दुनिया के दुख दूर कर रहे हैं। संत बाबा मेहरबान सिंह जी की एक छोटी सी बात याद आ गई, क्योंकि उनके पास अगर कोई भी दुखी आ जाता, कोई भी रोगी आ जाता, किसी भी चाहे परेशानी में होता, अगर भाई मेहरबान सिंह जी के आगे आकर बेनती करता तो बाबा जी यही बात कहते, बेटा और कुछ कर ना कर पर बंगला साहब के अंदर गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के चरणों में पाठ रखवा, वहां अरदास करवा, और वहां की अरदास गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के चरणों में की हुई वो जोदड़ी वो कभी खाली नहीं जाती। आज रात का समा था, बाबा मेहरबान सिंह जी के पास आज एक माता रोती हुई आ रही है। बाबा मेहरबान सिंह जी पूछ बैठे, माता क्या तकलीफ है, क्यों रो रही है? वो माता कहने लगी, बाबा जी मेरा 25 साल का नौजवान लड़का अभी अभी जिसकी शादी करवाई है, रोज जिम में जाता है,
आमतौर पर सभी जाते हैं वर्जिश करने के लिए, अपने शरीर को स्फूर्त रखने के लिए। कहते हैं वो भी जाता था। आज पता नहीं जिम के अंदर कौन से उल्टे सुल्टे प्रोटीन उसने खा लिए। उस प्रोटीन के कारण मेरे बच्चे की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। मेरे बच्चे की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। आज तीसरी बार मेरे बच्चे की हम डायलिसिस करवा कर आए हैं। सारा घर परेशान है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई राह नहीं सूझ रही, क्या करूं? बाबा जी ने कहा बस इतनी सी बात, गुरु हरकृष्ण पातशाह तो मुर्दे के अंदर जान डाल सकते हैं, वो तेरा बेटा तो अभी जीवित है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। माता कहने लगी बाबा जी फिर क्या करें? भाई साहब जी ने बस एक ही बात कही, अभी के अभी बंगला साहब के अंदर गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के उस पावन स्थान पर अखंड पाठ रखवा, अरदास करवा, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। साध संगत जी, उस माता ने उसी वक्त दिल्ली के अंदर फोन करके बंगला साहब में गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के पावन स्थान पर अखंड पाठ रखवाया, अरदास करवाई, और सच जानना आज भी वो बच्चा जीवित है, जिसकी 3 बार डायलिसिस हो गई, चौथी बार करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर देखकर हैरान परेशान, कहता है तुम्हारी तो दोनों किडनियां फेल थी, पर आज तुम्हारी दोनों किडनियां काम कर रही हैं। वो माता रोकर कहने लगी डॉक्टर साहब ये करामात गुरु हरकृष्ण पातशाह जी की है। गुरु हरकृष्ण पातशाह जागती ज्योत है, दुख भंजन है। आज भी अगर कोई सच्चे हृदय से गुरु हरकृष्ण पातशाह जी को याद करेगा, मेरे पातशाह उसके सारे दुख दूर करेंगे, जो मेरे पंचम पातशाह कहते हैं। दुख भंजन तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम जी। 8 पहरे आराधिए, 8 पहरे आराधिए, पूरन सत्य गुर ज्ञान, पूरन सत्य गुर ज्ञान, दुख भंजन तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम जी। उल्लासनगर के अंदर जहां आज धन गुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थारिया सिंह जी का वो पावन स्थान है, कहते हैं उसी दरबार के 3 सेवादार जिनके शरीर में तकलीफ पड़ गई, ये अभी की बात बता रहा हूं, जो ये महामारी चल रही है इस पीरियड की, इस दौरान उन 3 सेवादारियों की जो रिपोर्ट थी डॉक्टर ने निकाली और कहा कि आपको कोरोना है। कहते हैं अब वो तीनों सेवादार अपने अपने घरों में तो अभी क्वारंटाइन हो रहे थे। डॉक्टर ने कहा नहीं, आपको हॉस्पिटल में चलना पड़ेगा। अब वो हॉस्पिटल गए जहां
कोरोना के पेशेंट को रखा जाता है। वहां थे, घर वाले दौड़ते हुए दरबार साहब आए भाई साहब जी के पास। कहने लगे, भाई साहब हमारे घर के मेंबरों को कोरोना पॉजिटिव दिख रहा है। अभी जो आखिरी बाकी की रिपोर्ट है वो कल आनी है। भाई साहब जी उस समय निशान साहब के पास खड़े थे। उन्हें भरोसा है गुरु हरकृष्ण पातशाह जी पर। उनके मुख से सहज सुभाए वचन निकल गए, अभी के अभी यहीं खड़े खड़े गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के चरणों का ध्यान धारो। अभी के अभी बंगला साहब के अंदर पाठ रखवाओ। गुरु हरकृष्ण पातशाह आपके घर के मेंबरों को कोरोना पॉजिटिव होने से बचाएंगे। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसमें कोई दवा काम नहीं करती, बस दुआ काम करती है। अगर काम करता है तो गुरु हरकृष्ण पातशाह जी का आशीर्वाद। उन घर के मेंबरों ने वहीं खड़े खड़े अरदास की, हे गुरु हरकृष्ण पातशाह, हे बाला प्रीतम, हे बंगला साहब के निवास करने वाले, हे दुख भंजन मेरे सतगुरु, हमारे घर के मेंबरों की जो रिपोर्ट है आप संभाल लेना। साध संगत जी, ये जीता जागता मिसाल अभी कुछ दिनों पहले का है। कहते हैं दूसरे दिन सुबह जो रिपोर्ट आनी थी, डॉक्टर ने जिन सेवादारों को क्वारंटाइन होने के लिए हॉस्पिटल भेज दिया था, आज उनकी रिपोर्ट रातों रात नेगेटिव आई है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते हैं, गुरु नानक के घर में करामत नहीं, करामत है उनके लिए जो गुरु नानक के घर पर भरोसा रखते हैं, जो गुरु नानक के ऊपर भावना रखते हैं, जो बाला प्रीतम के ऊपर सिदक रखते हैं, उनके लिए आज भी करामात होती है। अभी तो उन्होंने पाठ रखवाया ही नहीं, केवल अरदास मात्र की और मेरे पातशाह वर्तना शुरू हो गए। वो आज भी वर्तते हैं, आज भी अपने सेवकों की पैज रखते हैं। बस कोई भावना के साथ उनके चरणों में अरदास करे और ये शब्द पढ़े, दुख भंजन तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम जी। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। जो गुरु हरकृष्ण पातशाह जन्मजात से गूंगे बहरे उस छज्जू जीवर के मुख से गीता के अर्थ करवा सकते हैं, जो रोगियों के रोग दूर कर सकते हैं, क्या हमें इस महामारी से नहीं बचा सकते? जरूर बचा सकते हैं। बस हम सच्चे हृदय से उनकी शरण में जाएं, उनका आसरा लें। आज भी अगर संसार में जहां कोई ये कीर्तन श्रवण कर रहा है, गुरु नानक के घर पर भरोसा रखे, बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के ऊपर भरोसा रखे, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। ये तो ऐसे बाला प्रीतम है, ऐसे चोजी प्रीतम है। भाई रणधीर सिंह जी इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, जिनका अखंड कीर्तनी के जत्थे के मुखी महापुरुष। इनके जीवन की एक छोटी सी बात याद आ गई। इन्होंने अपने जीवन की जो अच्छी अच्छी घटनाएं इनके साथ हुई हैं, एक सुंदर किताब लिखी है।
जिस किताब का नाम है जेल दियां चिट्ठियां, जिसके अंदर भाई साहब जी ने लिखा है कि भाई रणधीर सिंह जी अभी छोटे ही थे, सिर पर मां का साया नहीं था, बस पिता का आसरा था। उनके पिताजी उन्हें पाल को पोस कर बड़ा कर रहे थे। कहते हैं आज भाई रणधीर सिंह जी छोटे से थे, तकरीबन 7-8 साल उनकी उम्र थी। कहते हैं उनके पिताजी बहुत बीमार पड़ गए। बीमार भी ऐसे हुए उनके पेट में पानी भर गया, जलोधर की बीमारी हो गई। अस्पताल के अंदर उन्हें एडमिट करवाया गया। डॉक्टर रोज आते, रोज उनके शरीर से पानी निकालते। अभी सुबह को निकालते, शाम तक फिर भर जाता। सारे शरीर के अंदर बड़ी तकलीफ। कहते हैं इलाज करवाते करवाते आज 8 दिन, 15 दिन, महीना व्यतीत हो गया। आज डॉक्टर साहब ने इस बच्चे को, जो कि भाई रणधीर सिंह जी थे, उससे कहा बेटा आपके पिताजी का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तकरीबन 1 महीने से आप इलाज करवा रहे हो, पर ये बीमारी ला इलाज है। अब इन्हें उठाकर अपने घर ले जाओ, वहां जितना समय हो सके इनकी सेवा करो। अब ये कुछ समय के मेहमान हैं। अब ये छोटा सा बच्चा रो रहा है फूट फूट कर, अपने पिता के सिराने के पास बैठकर रो रहा है, क्योंकि मां का तो आसरा नहीं, वो तो बचपन में ही चल बसी है। एक पिता ही तो हैं जिनका मुझे आसरा है। अब अगर वो भी चले जाएंगे तो मुझ मासूम के ऊपर कौन ध्यान देगा। कहते हैं अभी रो ही रहे थे कि उनके पिताजी के मित्र रंगे हुए वो गुरसिख आज अपने मित्र की खबर पूछने आए। आकर देखते हैं कि शरीर के अंदर बड़ी तकलीफ है, बेसुध। भाई रणधीर सिंह के पिताजी बेड पर लेटे पड़े हैं। उन गुरसिख ने आकर भाई रणधीर सिंह के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, कहा बेटा क्या हुआ, क्यों इतने उदास हो, क्यों इतने मायूस हो। भाई रणधीर सिंह छोटे से कहते हैं मेरे पिताजी की बीमारी ला इलाज है। आज डॉक्टर ने हमें ये बेड खाली करने को कहा है। अब हम कहां जाएं? कौन मेरे पिताजी को ठीक करेगा? आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि हमारे पास कोई इलाज नहीं इस बीमारी का, अब इन्हें अपने घर ले जाओ। अब वो गुरसिख कहने लगे बेटा तुझे डॉक्टर ने जवाब दिया है, पर गुरु हरकृष्ण पातशाह जी ने जवाब नहीं दिया, गुरु नानक के घर ने तुझे जवाब नहीं दिया। और याद रखना जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, पर गुरु नानक का घर उस वक्त भी तुझे सहारा देने को तैयार होता है। गुरु नानक के दरबार का दरवाजा तब भी तेरे लिए खुला होता है। आ मेरे बच्चे, तू गुरु नानक की शरण में आ जा, तुझे संसार का कोई दुख कलेश ताप नहीं लगने दूंगा। कहते हैं फिर मैं क्या करूं? उस गुरसिख ने कहा बेटा जपजी साहब तुझे याद है? भाई रणधीर सिंह ने कहा हाँ मुझे जपजी साहब का पाठ याद है। कहने लगे और कुछ मत कर, अपने पिता के पास उनके सिराने के आगे बैठ जा, गुरु हरकृष्ण पातशाह जी को याद करते हुए
अपने पिता के सिर पर हाथ रखते हुए जपजी साहब का पाठ आरंभ कर, जब पाठ का भोग पड़े फिर 2 बारी पढ़ाकर श्री हरि कृष्ण ध्याइये जिस डिठे सब दुख जाए, श्री हरि कृष्ण ध्याइये जिस डिठे सब दुख जाए। फिर दूसरा पाठ आरंभ कर, जब वो भी पाठ समाप्त हो फिर दूसरी बार पाठ के भोग के बाद फिर से पढ़ श्री हरि कृष्ण ध्याइये जिस डिठे सब दुख जाए, श्री हरि कृष्ण ध्याइये जिस डिठे सब दुख जाए। बेटा ऐसे 5 बार जपजी साहब का पाठ कर और हर पाठ के बाद अपने पिता के सिर पर हाथ रखते हुए बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण पातशाह जी को याद करते हुए उन्हें याद कर और ये पंक्तियां पढ़, श्री हरि कृष्ण ध्याइये जिस डिठे सब दुख जाए। गुरु हरकृष्ण पातशाह तेरे पिता को देह आरोग्यता दान बख्शेंगे, ये मुझे भरोसा है उन पर। कहते वो गुरसिख तो कहकर चले गए। अभी ये छोटा सा बच्चा, आंखों में आंसू है, दिल में एक उम्मीद जागी है बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के नाम की। कहते हैं ऐसे ही जुगती के साथ पाठ आरंभ कर दिया और पाठ के बाद पढ़ने लगे, श्री हरकृष्ण ध्याइये जिस डिठे सब दुख जाए। ऐसे 5 बार पाठ किए। पाठ करने के बाद कहते हैं उनकी आंख लग गई। ये वो आप लिखते हैं अपनी उस किताब के अंदर, कहते हैं मेरी आंख लग गई, मैं सो गया। दो 3 घंटे के बाद डॉक्टर आया और डॉक्टर ने कहा, जो वहां का वार्ड बॉय था, जो नर्सें थी, उनसे कहा कि ये बेड अभी तक खाली नहीं करवाया है आपने, ये खाली करवाओ। अगर ये जाएंगे नहीं तो दूसरे पेशेंट को हम कैसे एडमिट करेंगे। कहते हैं अभी वो ये कह ही रहे थे कि उनकी नजर मेरे पिता के पेट के ऊपर गई और क्या देखते हैं, सुबह के वक्त में जो पेट फूला हुआ था, पानी भरा हुआ था, अब क्या देखते हैं वो पेट जो फुला हुआ था अब फुला हुआ नहीं, जिस अवस्था में होना चाहिए उसी अवस्था में था। सारे शरीर का पानी, वो गंदा कचरा, पेशाब के रास्ते सारा बाहर निकल चुका था। डॉक्टर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। नर्स से पूछने लगी, कोई और डॉक्टर आया था क्या, कोई और इंजेक्शन, कोई और दवाई लगाई है क्या। नर्स ने कहा नहीं डॉक्टर, आपने जैसे ही हमें कहा इस पेशेंट को छुट्टी दो, हमने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब डॉक्टर आकर उस छोटे से बच्चे को उठाते हैं और कहते हैं बेटा ये क्या चमत्कार हो गया, किसी और डॉक्टर को बुलाया था। कहने लगे हाँ, प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। भाई रणधीर सिंह जी कहने लगे हाँ डॉक्टर साहब, इस सारे दुनिया का जो एक ही वैद्य है, एक ही डॉक्टर है, जहां जाकर कभी जवाब नहीं मिलता, जहां जाकर हमेशा दिलासा ही मिलता है दुख दूर होने का। आज गुरु हरकृष्ण पातशाह जी की कृपा हो गई है। डॉक्टर के भी हाथ जुड़ गए, कहने लगे वाह बाला प्रीतम, धन हो आप, जहां सारा साइंस फेल है, हमारे सारे इलाज लाइलाज हो गए, वहां आपकी बख्शीश वर्ती है। मेरे कहने का भाव, आज भी बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण पातशाह पता नहीं कितनों का ही रोग दूर कर रहे हैं, तो इस महामारी से भी वही हमें बचाएंगे। आओ सभी मिलके पढ़ो, दुख भंजन तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा आठ पहरे आराधिए
पूरन सतगुर ज्ञान, पूरन सतगुर ज्ञान, दुख भंजन तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। बाला प्रीतम श्री गुरु हरकृष्ण पातशाह जी इतिहासकार लिखते हैं 5 साल 2 महीने और 16 दिन के थे उस दिन गुरगद्दी पर विराजमान हुए थे। और मेरे पातशाह 2 साल 2 दिन गुरगद्दी पर विराजमान थे, सारी खलकत की सेवा कर रहे थे। और कहते हैं 7 साल 8 महीने 18 दिन उनकी उम्र थी। गुरु हरराय पातशाह और माता कृष्ण कौर का ये लाल, जिनकी उम्र केवल मात्र 7 साल 8 महीने और 18 दिन की थी, शारीरिक रूप में चाहे इतना दिन मेरे पातशाह रहे थे, पर आज भी उनकी बख्शीश वर्त रही है। आज भी जो बंगला साहब के अंदर जाते हैं, आज भी वहां जाकर जो सच्चे हृदय से मांगता है, उनकी झोलियां आज भी वो भरते हैं। उल्लासनगर के अंदर, दरबार साहब के अंदर जब भी कोई रोगी आए, कोई दुखी आता है, भाई साहब मेहरबान सिंह जी तब भी ये बात कहते थे, आज उनके बच्चे भी यही बात कहते हैं, तुम्हारा अगर कहीं से छुटकारा होगा तो वो बंगला साहब से होगा। बेशक गुरु पातशाह के सारे स्थान पूजनीक है, साथ संगत जी सारे स्थान गुरु नानक पातशाह आप चला रहे हैं। सभी स्थानों पर गुरु नानक पातशाह की बख्शीश आप वर्त रही है, पर बंगला साहब के अंदर गुरु हरकृष्ण पातशाह आप वर्त रहे हैं। जैसे गुरु रामदास पातशाह हरमंदिर साहब के अंदर वर्तते हैं, वैसे बाला प्रीतम आज भी बंगला साहब में बैठकर सारी दुनिया के दुख दूर कर रहे हैं। आओ सभी मिलके करो अरदास, गुरु नानक सभी को इस महामारी से बचाए, इस रोग को, इस तकलीफ को, इस संसार से दूर करे और सभी को अपने चरणों के साथ जोड़े। दुख भंजन तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, तेरा नाम जी, तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। गुरु बाबा सभी पर रहमत करे, सभी के जीवन में खुशियां बख्शे, सभी को देह रोगता का दान बख्शे। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।